नमस्कार प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी महिला महाविद्यालय अलवर। आज आपकी क्लास बीए पार्ट 3 में आधुनिक काव्य यानी प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कविता प्रथम रश्मि, जो उनकी आरंभिक कविताओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रथम रश्मि उनके वीणा संकलन में संकलित कविता है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। हमने अपने पिछले व्याख्यान में सुमित्रानंदन पंत के जीवन के बारे में जाना कि किस प्रकार से प्रकृति और उनका स्वभाव आपस में घुले मिले हैं। जीवन की समस्त शिक्षाएं उन्होंने प्रकृति के सानिध्य और संपर्क से ही सीखी हैं। उनके काव्य में पर्वतीय अंचल में घटित होने वाली, जो एक तरह से कहा जाए कि गत्यात्मक सौंदर्य की गतिविधियां हैं, वो सब उनकी कविताओं में बहुत ही सहज रूप से देखी जा सकती हैं। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सन्निकट रहने में और सुरम्य वादियों में वो अधिकांश समय अपना व्यतीत करना बहुत अधिक उन्हें प्रिय था। इसी कारण उनकी कविताओं में हम झरना, बर्फ आच्छादित हिमालय की चोटियाँ, पुष्प, लताएं, भंवरा, गुंजन, उषा किरण, संध्या सभी सहज रूप से उनके काव्य के उपादान हैं। सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का जो काल था, उसी काल में हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन भी गति पकड़ रहा था। गांधी जी के समय में सत्याग्रह से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया था। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी और अंग्रेज़ी विद्यालय, न्यायालयों, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार कर उन्होंने भी स्वाधीनता का शंख फूंकने का प्रयास किया था। ऐसी परिस्थितियों में हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अध्ययन उन्होंने घर रहते हुए किया। बाद में इलाहाबाद में रहते हुए उनकी काव्य चेतना विकसित हुई और यूँ तो उन पर वैचारिक दृष्टि से बाद में मार्क्सवाद का भी प्रभाव आता गया था, लेकिन उनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति के सुरम्य चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हमें लगता है कि हमें इस कविता में यानी प्रथम रश्मि कविता की व्याख्या से संबंध में बात कर लेनी चाहिए। आपके सामने है प्रथम रश्मि। कविता का वाचन करते रहेंगे, साथ साथ दो छंद हम वाचन करेंगे और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक पंक्तियाँ देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। हम जानते ही हैं कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति में हो रही छोटी से छोटी घटनाओं पर बहुत गहराई से उनकी पकड़ है और उसका निरीक्षण वो करते हैं। तो इस कविता में सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्य अभी पूरी तरह से उदय नहीं हुआ है, उसकी प्रथम किरण ने अपना स्वर्णिम जाल अभी पृथ्वी पर फेंका भी नहीं है कि एकाएक कहीं वृक्षों के झुरमुट से चिड़ियाएँ चहक उठी हैं और उसमें भी एक छोटी चिड़िया बाल विहंगनी, उसको उन्होंने रंगनी कहा है। रंगनी एक तरह से चिड़िया को वो नाम दे रहे हैं। रंगनी जो सुंदर सुंदर रंगों वाली भी है और रंगिणी यानी आनंद, आह्लाद और प्रसन्नता में वृद्धि करने वाली भी है। तो सुमित्रानंदन पंत
कहते हैं कि हे रंगिणी, हे बाल विहंगिनी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो सृष्टि में सूर्य की प्रथम किरण ने भी पूरी तरह से अवतरण नहीं किया, फिर भला तुम्हें उस घटना का आभास किस प्रकार से हो गया? और रोजाना ही ये क्रम रहता है कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण प्रस्फुटित होकर के पृथ्वी पर फैलती है, उसी समय घोंसले से, वृक्ष के ऊपर बने घोंसले से यह बाल विहंगनी अपनी बहुत ही सुरीली और सुखद आवाज़ में और ऊर्जा का संचार करती हुई बड़ी सुंदर आवाज़ में वह कोई मानो प्रातः गीत, जागरण गीत गा उठती है। तो पंत जी की एक बड़ी ही सहज और सुलभ जिज्ञासा है और वो पूछते हैं कि ऐसी तुझ में क्या सामर्थ्य है, ऐसी तुझे क्या शक्ति मिली हुई है कि तू प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को सबसे प्रथम तुझे इसका आभास होता है और उसकी उद्घोषणा तू पूरी सृष्टि में कर देती है। आगे देखते हैं। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। अभी कुछ पल पहले ही, कुछ समय पहले तक तो तू निश्चेष्ट भाव से अपने सपनों के एक तरह से कहा जाए नीड़ में, घोंसले में अपने पंखों को फैलाकर और उन पंखों के भीतर अपने शरीर को सुखद ऊष्मा से भरकर तू अभी तक सोई हुई थी। और तेरे घोंसले के बाहर कभी जो है प्रकाश करते, कभी मंद होते, ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई निरंतर तेरे घर की रखवाली के लिए वहाँ पर जुगनुओं का प्रकाश जलता बुझता ऐसा लग रहा था, मानो वो प्रहरी बन कर के तेरे घर की सुरक्षा कर रहे हैं, बाहरी तत्वों से तेरे घर को सुरक्षित रख के कि तू केवल सुख की नींद सो। ऐसे में अचानक तेरा जाग जाना और इस जागरण संगीत में इस गीत के माध्यम से समस्त सृष्टि में प्रभात के आगमन की सूचना देना कवि को बहुत अधिक विस्मय में डालता है। आगे की पंक्तियों में कवि फिर प्रश्न करते हैं। शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। कवि सुमित्रानंदन पंत ये कहते हैं कि प्रभात होने से कुछ समय पूर्व जब रात्रि अपनी बहुत ही गहन अवस्था में है, बहुत गहरा अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और निस्तब्ध वातावरण है, तो ऐसे वातावरण में मानो चंद्रमा की किरणों का रूप ले करके ऐसा लग रहा था जैसे आकाश से कामरूप यानी इच्छाधारी, और काम जो है दो रूप में होता है, एक कामना यानी इच्छा और दूसरा सौंदर्य से युक्त नभचर यानी कहा जाए कि नभ में आकाश में रहने वाले जो भी काल्पनिक अस्तित्व वाले हैं वो मानो उतर उतर कर यहाँ परियों से भी तात्पर्य हो सकता है। जो काल्पनिक जगत में हमारे कुछ इस तरह की कल्पनाएं होती हैं कि मानो रात्रि के समय पर कुछ मायावी चीज़ें इस तरह से रूप धर करके पृथ्वी पर विचरण करती हैं, तो उस समय ऐसा लग रहा था मानो शशि चंद्रमा की किरणों ने ही स्वयं इच्छा से अपना रूप बदल करके वो पृथ्वी पर उतर करके और छोटे छोटे पौधों पर लगी हुई कलियों को, सुंदर मुख को, उसके मृदु मुख, कोमल है अभी जो पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुई है, ऐसी कलियों को बड़े ही मृदु स्पर्श से और अपने सुखद स्पर्श से उन्हें मुस्काने की क्रिया सिखा रहे हों। स्नेहहीन तारों के दीपक
श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तमने था मंडप ताना। उसी वातावरण को और गहराई से देखते हुए कवि आगे बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि आकाश में जो तारे हैं, जो रात में बहुत तेज प्रकाशित हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे मानो उनका प्रकाश थोड़ा सा मंद पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक प्रकार से प्रेम स्नेह यानी तेल या इस प्रकार के जो है उससे भरे हुए दिए हों, और रात भर प्रकाश करने के उपरांत उनका स्नेह यानी उनका तेल, उनका द्रव्य अब समाप्त हो गया था और उनका प्रकाश थोड़ा थोड़ा मंद पड़ रहा था। श्वास शून्य थे तरु के पात, दूसरी ओर सभी वृक्षों के जो पत्ते थे वो भी बिल्कुल निश्चेष्ट थे, जरा भी उनमें संचरण नहीं था, कहीं कोई हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल सांस भी नहीं ले रहे हों। विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, समस्त पृथ्वी पर या समस्त लोक में जितने भी लोग थे अपने अपने घरों में, अपनी शैया पर, सुख शैया पर, वो सुंदर स्वप्न लोक में मानो विचरण कर रहे थे, और चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। तमने था मंडप ताना, लेकिन ये अंधकार भी किस प्रकार का था, मानो उसने एक दिशा से लेकर दूसरी दिशा तक कोई सुंदर शामियाना सा तान दिया था कि सब लोग सुरक्षित होकर सोते रहो, और वो मंडप के माध्यम से सबकी सुरक्षा चक्र के रूप में उन्होंने मंडप तान रखा था। इनके आगे की पंक्तियों को देखते हैं। कूक उठी सहसा तरुवासनी, ऐसे वातावरण में जब हवा भी पूरी तरह से शांत थी, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, आकाश में टिमटिमाते तारे थोड़े थोड़े मंद पड़ रहे थे, उनकी प्रकाश या रोशनी कम पड़ रही थी, यानी प्रातःकाल होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था। ऐसे में तरुवासिनी, वृक्ष पर निवास करने वाली कोई छोटी सी चिड़िया, संभवतः यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल से भी हो सकता है, कूकना, क्योंकि कूकना शब्द जो है वो कोयल के साथ जुड़ता है, तो तरु वासिनी, वृक्ष पे निवास करने वाली कोई छोटी सी चिड़िया उस समय को पकड़ते हुए, हम जानते हैं कि जो एक प्रकार से पक्षी हैं या जानवर हैं, उनमें कोई सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय इतनी सक्रिय होती है कि वह प्रकृति में होने वाले इन परिवर्तनों को बहुत ही आसानी से, सहजता से पकड़ पाते हैं। तो ऐसे वातावरण में अचानक से उस छोटी चिड़िया का बड़ी तीखी आवाज़ में, लेकिन सुंदर आवाज़ में, तेज और सुंदर आवाज़ में गातू स्वागत का गाना, यानी वह सुनने वाले को बहुत ही मधुर और सुरीली लग रही थी, मानो वह चिड़िया या वह कोकिल मानो प्रातःकाल के आने पर सूर्य के स्वागत के रूप में कोई सुंदर गाना गा रही थी। किसने तुझको अंतर्यामिनी, यहाँ फिर प्रश्न करते हैं कवि कि क्या तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें सब कुछ पता है, सबके हृदय की भाव और सबके हृदयों में तुम निवास करती हो, कि अब सभी लोगों की रात्रि की नींद पूरी हो चुकी है, तो अब उन्हें जगा देना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो तुमने कैसे सबके मन की बात को जाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, तुमने ये कैसे जान लिया कि सूर्य की प्रथम किरण पृथ्वी पर धीरे धीरे करके फैलने ही वाली है। अगली पंक्तियों को देखेंगे। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छायातन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहक टोना माना। इस बीच में जबकि अंधकार अपने चरम पर था, प्रातः होने से पहले
ऐसा लगता है कि अंधकार अपने बहुत गहनता के साथ पृथ्वी पर गिर जाता है। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, तो उस अंधकार से युक्त प्रातःकाल होने से पहले जो गहना अंधकार था, उसके गर्भ से मानो बहुत सारी छायाएं, छायातन, बहुछायाहीन ऐसी आकृतियाँ जिनकी छाया पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ती है। और कुछ इस तरह के विश्वास भी हैं कि अंधकार में भूत, प्रेत, पिशाच इस तरह की जो जीव हैं वो चारों ओर भ्रमण करते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी छाया प्रतिकृतियाँ वहाँ पर घूम रही थी। चक्र रच रहे थे खल निशिचर। खल यानी दुष्ट प्रकृति के ऐसे निशिचर, रात्रि में चारों ओर घूमने वाले जो भी मतलब एक तरह से इंसान से अलग जीव हैं, उनको निशिचर बोला है, जिनका स्वभाव रात्रि में इधर उधर भ्रमण करना होता है। तो ऐसे निशिचर चला कुहक टोना मानो वह सृष्टि पर कोई जादुई, मायावी, कोई टोना टोटका या इस तरह की गतिविधियां करने में लगे हुए हैं। और इस तरह के अंधविश्वास भी हैं कि रात्रि के अंधकार में लोग इस तरह का कुछ भी तंत्र मंत्र या जादू टोना कर देते हैं। तो कवि उसी तरह की कल्पना करता है। आगे की पंक्तियाँ। छिपा रही थी मुख शशि बाला, और धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश थोड़ा सा मंद पड़ता है। दूसरी ओर प्राची में जब सूर्य के निकलने की गतिविधि प्रारंभ होती है तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा सा मलिन पड़ जाता है, और ऐसा लगा जैसे रात भर के अपने क्रियाकलापों से थक करके जो शशि बाला है, चंद्रमा रूपी स्त्री है, वो मानो अपने मुख को धीरे धीरे छिपा रही हो। सूर्य से एक तरह से लज्जा के कारण वो अपने मुख को छिपा रही है। निशि के श्रम से हो श्रीहीन, रात्रि भर के कार्य से थकित और श्रमित हो करके उस चंद्रमा रूपी बाला का मुख जो है वो श्रीहीन, वैभवहीन, शोभाहीन हो गया था। यूँ भी कोई स्त्री रात के बाद जब प्रातःकाल उठती है तो वह उसके अस्त व्यस्त सारे उसकी मुखाकृति होती है और उस पर इतनी चमक देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ दो तरह की उपमाएं कवि हमारे सामने रख रहे हैं कि चंद्रमा रूपी जो स्त्री है वो अपनी मानो स्वाभाविक कांति से थोड़ा सा उसमें कमी आ गई है। दूसरी ओर कमल क्रोड़ में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कवि कहते हैं कि रात्रि भर जो अली है, भंवरा है, कमल के प्रेम में पड़कर वहाँ से हटता नहीं है, और धीरे धीरे कमल का जो फूल है वो बंद हो जाता है, और उसी के भीतर वह भंवरा रात तक प्रतीक्षा करता है कि प्रातः होगी तो मुझे इस प्रेम के पाश से मुक्ति मिलेगी, तब वो निकलता है। दूसरी ओर कोक जो चकवा है और चकवी है जो रात भर एक दूसरे से वियुक्त रहते हैं, तो वो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रातःकाल हो और कब हमारा मिलना हो। इनके साथ ये उल्टा है कि रात्रि में ये एक दूसरे से बिछो हो जाता है इनका। आगे कवि इसी भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं, मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जड़ चेतन सब एकाकार। सबकी इंद्रियां यानी जितने भी लोग थे संसार में, उन सब की इंद्रियां जैसा कि आँखें हैं, कान हैं, मुख है, हाथ और पाँव हैं और स्पर्श है, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी सारी जो हैं वो सब मूर्छित सी थीं, क्योंकि वो अपने कार्यकलापों में लगी हुई नहीं थी। दिन भर के कार्यों से थकित होकर वो सोई हुई सी थी। स्तब्ध जग और सारा संसार स्तब्ध था, वातावरण चारों ओर का स्तब्ध था। जड़ चेतन सब एकाकार। ऐसे में
ये बताना ही कठिन था कि जड़ वस्तुएं कौन सी हैं, यानी अचेतन वस्तु कौन सी है, और चैतन्य कौन है, किसमें जीव है, किसमें प्राण है। सब एक जैसे ही लग रहे थे। शून्य विश्व में के उर में केवल सांसों का आना जाना। यदि हम चेतनता को देख रहे थे या चैतन्य कौन है, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए केवल उनके भीतर से श्वास का आना और जाना, निश्वास और उच्छ्वास के माध्यम से ये पता लग रहे थे कि ये जीवित प्राणी हैं। ऐसे वातावरण में हे बाल विहंगिनी, हे बहुदर्शिनी, तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना। सब लोग निश्चेष्ट भाव से और बेफिक्र भाव से सोए हुए थे, लेकिन जैसा कि रोज होता है, रात्रि व्यतीत होती है, अंधकार दूर होता है और सूर्य के प्रकाश के साथ समस्त सृष्टि आलोकित हो जाती है। तो ऐसे समय पर हे बाल विहंगनी, सबसे पहले तूने ही देखा, क्योंकि तू सब कुछ देख सकती है। जो हम नहीं देख सकते उसको भी तूने सबसे पहले देख लिया और इस सृष्टि को जगाने के लिए जागृति का गीत गा दिया। श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। और तेरे इस जागरण गीत के साथ ही एक तरफ तेरा जागरण गीत, दूसरी ओर सूर्य की किरणें धीमे धीमे उतरकर पृथ्वी पर फैल रही थी। तो ऐसे में श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, हे नभचारिणी, सुबह सुबह आकाश में पक्षी उड़ने लगते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान लेते हैं। तो मानो तूने श्री वैभव और सुख, आह्लाद और साथ ही धीरे धीरे जो मंद समीर है उसके बहने से पुष्प और कलियों से बिखरी हुई जो सुगंध है, जो सौरभ है, वह भी फैल रहा था। तो तूने पूरे आकाश में गूंथ दिया ताना बाना, आकाश में को गुंजायमान करके हे बाल विहंगिनी, इस सृष्टि को नित्य के कर्मों में सबको लगा करके मानो तूने ये जागरण के गीत का ताना बाना चारों ओर जो है उसको एक तरह से गूंथ दिया। आगे की पंक्तियां देखेंगे। निराकारतम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना। निराकार, अभी तक अंधकार चारों ओर फैला था, अंधकार का साम्राज्य था। ऐसे में कहीं कोई वस्तु हमें अपने आकार के साथ नहीं दिखाई पड़ रही थी। हम ये नहीं कह सकते थे कहाँ पेड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पहाड़ है। या भौतिक वस्तुएं भी आकारहीन हो रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन निराकारतम मानो सहसा, वह अंधकार जो अभी तक निराकार था, ज्योतिपुंज में हो साकार, सूर्य की निकलती फैलती किरणों के साथ उस अंधकार ने मानो साकार रूप धारण कर लिया। और हमने देखा कि पेड़ों पर कलियां हैं, पेड़ों पर पत्ते हैं, आकाश में चिड़िया हैं, सामने कुछ सामान रखा है, वो सब अपना एक आकार, अपनी एक पहचान के साथ हमारे सामने उपस्थित होने लगा। बदल गया द्रुत जगत जाल में, और धीरे धीरे सब अपने कार्यों में संलग्न होने लगे। या द्रुत माने बहुत धीरे धीरे उन कार्यों में तेजी आती चली गई। जो अभी तक सब बिल्कुल निश्चेष्ट था, कहीं कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे तीव्रता आती गई। धरकर नाम रूप नाना, सब अलग अलग कामों में अपने अलग अलग पहचान के साथ लग गए। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। सिहार उठे पुलकित हो द्रुमदल, अचानक से वृक्षों की पंक्तियां बहते हुए मंद समीरण के साथ मानो पुलकित सी हो गई। उन्होंने हिलना प्रारंभ किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वृक्ष प्रसन्न भाव से अपने शीश को हिला करके सूर्य का स्वागत कर रहा हो। द्रुमदल, वृक्षों के समूह, धीरे धीरे उनमें संचेतना आने लगी और उनमें स्पंदन आने लगा। सुप्त समीरण हुआ अधीर, रात्रि भर से जो समीर
शांत था, स्थिर था, वह भी अब थोड़ा थोड़ा सा व्याकुल होने लगा, बेचैन होने लगा, या उसने भी थोड़ा सा क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। यानी धीमी धीमी हवा, प्रातःकाल की जो हवा है वो भी बहुत सुखद स्पर्श देने वाली होती है, अच्छी लगती है, हम उत्साहित होते हैं। तो ऐसी वायु बहने लगी। झलका हास कुसुम अधरों पर, और उस बहती हुई हवा से मानो जो वृक्ष पर लगी हुई कलियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, मानो उनके अधरों पर होठों को चूमता हुआ वह मंद समीर सबको स्पर्श करता हुआ आगे बढ़ा, और रात्रि में ओस के रूप में गिरी हुई जल की बूंदें उन हिलते हुए पुष्प की कलियों से ऐसा लगा जैसे उनके हिलने से जो मोती हैं वो इधर उधर बिखर रहे हों। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, धीरे धीरे सोते हुए बच्चों ने, बाल, वृद्ध, युवा, सब लोगों की पलकें धीरे धीरे खुली, और उन्होंने देखा कि चारों ओर थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैल गया है। फैली सुवर्ण छवि, और प्रातःकालीन सूर्योदय होने पर जो बाल अरुण है उसकी सुवर्ण छवि, सुनहरी आभा से युक्त जो प्रकाश है वो चारों ओर पृथ्वी पर फैल रहा था। खिली सुरभि, साथ ही वृक्षों पर खिलने वाले सुंदर पुष्पों के वायु के स्पर्श से हिलने से उनसे भी बहुत सुंदर सुगंध चारों ओर वातावरण में फैल रही थी, और उन पर डोले मधुबाल, और उन पर भंवरों के छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे थे, या यहाँ पर तितलियाँ भी कही जा सकती हैं कि तितलियाँ भी उन पर उड़ उड़कर आ रही थी कि पुष्प खिलेगा तो उसके पराग से वो अपना शहद एकत्र करेंगी। स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जग ने अपनाना। तो ये सारी गतिविधियों में स्पंदन भी था, कंपन भी था, हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, और कभी सर्दी या शीत के कारण कंपन भी था। जो जीव हैं, छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं, वो भी मानो हिलाकर अपने आप को आलस्य से मुक्त करके पूरी तरह से जाग जाना चाह रहे थे। प्रथम रश्मि का आना रंगनी। तो ऐसे वातावरण में कवि का प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। वो बार बार पूछते हैं कि हे छोटी सी चिड़िया, हे रंगनी, हे बाल विहंगनी, तुम मुझे इस रहस्य को बताओ कि तुम्हें सबसे पहले कैसे पता लगता है कि सूर्य की किरण निकलने वाली है, रात्रि व्यतीत हो रही है, सूर्योदय होने वाला है, तुम ही सारी सृष्टि को सबसे पहले स्वागत गान करके इसका आभास देते हो, इसकी सूचना देते हो कि प्रातःकाल होने वाला है। कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, और उनसे कहते हैं कि हे बाल विहंगिनी, हे छोटी सी चिड़िया, सुंदर रूप वाली, सुंदर सुर वाली, और सुंदर एक प्रकार से चारों ओर सुंदर मधुर आवाज़ और मधुर संदेश देने वाली है विहंगिनी। यह स्वर्गिक गाना जिसको सुनकर ही सभी लोगों का आलस्य, सभी की जो अचेतनता या इस तरह का भाव है वो सब समाप्त हो जाता है। सभी के कानों में अमृत घोल देने वाला यह दिव्य अलौकिक जो स्वर्गिक गाना है, गीत है, हे बाल विहंगिनी, तुमने ये कहाँ से पाया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको सुन करके हर एक व्यक्ति के चेहरे पर हंसी और एक सुंदर संतोष का भाव जागता है। तो यह कोई आसान या कोई साधारण बात नहीं है। हे बाल विहंगिनी, इसके पीछे का रहस्य मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो ये रही हमारी प्रथम रश्मि कविता, जिसमें कवि ने पूरी प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को पकड़ करके उनका चित्रण किया है। ये केवल पंत की ही सामर्थ्य हो सकती है, जहाँ उन्होंने प्रकृति के
इतने नज़दीक से प्रकृति को जानने का प्रयास किया और प्रकृति के प्रति उनका जो सौंदर्यपरक भावना है वो इस कविता में बखूबी उभर कर आती है। सूक्ष्म क्रिया व्यापारों का यहाँ पर चित्रण किया गया है और कवि का जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो बाल सुलभ विस्मय और जिज्ञासा है। बार बार अबोध होकर के वो ये प्रश्न उस बाल व्यंगिनी से करते हैं। यहाँ थोड़ा हमें ये आध्यात्मिक चेतना संपन्न कविता भी लगती है। ये एहसास है क्योंकि हम छायावाद का जानते हैं कि प्रकृति के कण कण में उसी सर्वात्म के या उसी ईश्वरीय भाव के हमें दर्शन होते हैं और वही झलकता है। तो यहाँ वही आध्यात्मिक चेतना भी थोड़ी सी हमें दिखाई पड़ती है कि उसके आ जाने से समस्त संसार चैतन्य हो उठता है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली है। छायावादी जो वैशिष्ट्य है वो उसमें हम प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, बिंबात्मकता, बिंब जो हैं वो स्पर्श बिंब भी हैं, दृश्य बिंब भी हैं, ये सब यहाँ पर दर्शनीय हैं। और परंपरागत अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा के साथ मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना, चित्रात्मक शैली कवि की अपनी विशिष्ट उपलब्धि है और कल्पनाशीलता से उन्होंने इतने सुंदर प्रकृति के चित्र हमारे सामने उपस्थित किए हैं। हाँ, संदेश के रूप में, उद्देश्य के रूप में हम इसे देखें तो जैसा कि पंत के समय की परिस्थितियाँ हमारे देश में उपस्थित थीं, उनके आधार पर कवि ये संदेश देना भी चाहते हैं कि रात्रि का जो समय है वो स्वयं में अकर्मण्यता का, निश्चेष्टता का समय है और पराधीनता कुछ इसी प्रकार की रही है जिसमें हम पूरी तरह निराश हैं, हताश हैं। लेकिन यह छोटी सी चिड़िया, ये कैसी चिड़िया है? ये स्वाधीनता की चिड़िया है जो ये संदेश देती है कि अब नए युग का अवतरण होगा और चारों ओर स्वर्णिम आभा का प्रकाश फैलेगा और हमें उसके लिए दिन रात एक करके अपने देश को उन्नति और प्रगति की ओर आगे लेकर जाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस कविता में पंत जी ने बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ